जय साथियों, आपसे बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। आज से हमने आपको यूपी पुलिस का ये स्पेशल बैच जो आपका जीरो टू हीरो, आपका जो जीरो टू हीरो जो बैच है, इसमें हमने आज से शुरू कर दिया और आपको जीरो से बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से उठाएंगे आपको और लास्ट तक बड़े बड़े क्वेश्चनों के साथ और पूरा पुलिस का टारगेट रखते हुए हम ये बैच को स्टार्ट कर देंगे। आप सभी इस बैच का फायदा उठाएं और सब लोग आपको देखें आप, और उसके बाद में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। और आपको इस पूरा टारगेट है ईपी प्लस का। ईपी प्लस के टारगेट से हमने ये बैच स्टार्ट किया है। वो इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो बैच। हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज सबसे पहले बताया गया आपको एक वीडियो फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को आप पूरा टॉपिक देख लेना। फ्रैक्शन वैल्यू का जो आप हमने ये वीडियो डाला है उस वीडियो को आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू रख लेना चाहिए। देखो फ्रैक्शन वैल्यू 1% जो होता है वो 100 होता है। कोई चीज़ अपने आप में जो 1 होती है उसको कहते हैं 100%। परसेंट का मतलब 100%। 1/2 होती है 50%, 1/3 होती है 10, 1/3%, 1/4 होती है 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 इसके बाद कितना 11 से 1/9%, 1/10 1/10 कितनी होगी आपकी, ये आपकी होगी 10%। अगर 1/11 कहेगा तो आप बोल देना कितना 9 से 1/11%। ये क्लियर आपको समझ में कुछ आया? आपको क्लियर हो गया? आप देखो कोई चीज आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको, तो अगर आपको किसी परसेंटेज बदलना है, किसी चीज को परसेंटेज बदलना है या प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत चिन्ह जब लगेगा जब आप उसमें 100 का गुणा कर दोगे। जैसे मान लीजिए हमने दिया a × 100 बराबर ये आपका आएगा a%। कितना होगा a, कितना होगा a%। अगर आपको अगर पूछ जाए कि परसेंट को खत्म करना है, फिर से लेना है, तो क्या करना है? a/100 कितना हो जाएगा a/100 ये आपको हो जाएगा। तो हम आपको पढ़ाने वाले क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो ये क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। देखो क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को किसी आयत की लंबाई को 20% लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो बताएं उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े, ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्वेश्चन आपका है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताएं उसकी चौड़ाई में कितने % कमी करनी पड़े ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे सवाल आपको आएंगे तो आप पहले आराम से कर सकते हो। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। अब सवाल कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी गई। अगर उसकी लंबाई पहले लंबाई उसकी 100% थी, तो आज लंबाई उसकी अगर 120% कर दी गई, 100 से 120% हो गई, पूछा चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़े। अगर ऐसा सवाल आए, इस वैल्यू को आप ऐसा रख लेना,
यहाँ लिख देना 120, यहाँ लिख देना आप कितना 100, गुणा करो कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा आपका, एरिया जो आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका दे 12,000, एरिया कितना हो जाएगा 12,000। कोई फर्क पड़ा? तो क्या पूछा है कि चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़े। अब 120 था, अब 120 से 100 रह गया, कितनी कमी करी आपने, कमी कितनी भाई, आप बोलोगे 20 की कमी भाई, पूछे कितने परसेंट करी भाई, तो कमी प्रतिशत बराबर कितना 20 गुणे 100/120। कैसे कर लोगे आप, काट दोगे आप, कितना काट दोगे, 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 12, कितना 2 × 5 = 10, 50, कितना आ जाएगा, और काट दो से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 25/, इस काटोगे 2 से काटोगे 0 कट गया, ये 6 आ गया, ठीक है, 2 × 12, आप उसको गुणा कर दो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 16 सही 2/3, कितना आ गया। समझ आपको अच्छे से आया। अगला तरीका इसको देखेंगे, एक तरीके से और है, तरीका इसकी निकल बनेगी, लेकिन आप देखें तरीका, देखो ये सवाल आपका है, इस सवाल को बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो इस सवाल को आप सेकंडों में कर सकते हो। देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20% कितनी हो जाएगी, 20% कितनी होते हैं 1/5, आप कहोगे 1/5 होते हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, समझ आपको आया। अगर ये लंबाई 5 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ कितना लिखा, यहाँ लिखा कितना 1, तो यहाँ भी लिख दो आप 1, इसका मान कितना होता है, 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3। तो आप आंसर ऐसे कर लो चाहे, ठीक, आप गुणा कर देना यहाँ पर 100 का कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, समझ आ गया। और नहीं तो इस फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे, सवाल कह रहा है कि 20% किसी 20% हमने लंबाई को बढ़ा दिया, कितना कम करें, तो देखो 20 के नीचे कितना लिखा, आप कहोगे 16 से 2/3%, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है, तो बताएं गीता की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, बस सवाल। अब पूछ रहा सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है, तो बताएं गीता की आयु सीता की आयु से कितने % अधिक है, तो आप देखो 10% ये सीता है, ये गीता है, तो लिखिए आपने, देखो सीता की आयु 10% फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितनी 1/10 होता है, 1/10 हो गई आपकी। देखो चलो अब 1/10, अगर ये 1/10 यहाँ पर सीता है तो कह रहा है कि 10% कम है, तो 10 थी 1 कम है तो कितनी होगी यहाँ पर 9, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिख दो, इसका मान कितना होता है, आप तुरंत कहोगे कि गुणा 100 कर देना, 11 सही 1/9%। अब चाहे यहाँ देख लो 10% कह रहा है कम है, 10% कह रहा है कम है, तो कितनी अधिक है, इसके ऊपर देखो 10 के ऊपर कितना लिखा
आप पाओगे 11/1/9%। ऐसे निकाल लेना ना, फ्रैक्शन वैसे निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन, तो सुनो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल में 16.2/3% की 16.2/3% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल में 16.2/3% की वृद्धि हो गई, तो बताएं राधा उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके आय पर, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या ताकि उसके राजस्व पर या कोई खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो अब सवाल क्या रहा है, चीनी के मूल्य में 16.3% की वृद्धि हो गई, तो राधा उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करे ताकि उसके आय, खर्च या राजस्व पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो सुनो, पहले उसकी चीनी का मूल्य कितना था, 16.2/3% की वृद्धि हो गई, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 16.2/3% कितना होता है, 1/6 लिख लिया आपने, 1/6। ठीक है, अब 1/6 लिख लिया। अब कह रहा है कि वृद्धि हो गई, 6 थी उसकी, तो सुनो 1/6 हो गया, 6 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7, यहाँ कितना लिखा 1, इसका मान कितना होता है 14.2/7%। आंसर आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखेंगे, हमने कहा कि कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब और देखेंगे, देखिए किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी गई तथा पुनः वृद्धि की गई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो बताएं प्रारंभिक संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इस बार आ गया, कह रहा है कि संख्या में 10% वृद्धि कर दी गई तथा पुनः वृद्धि की गई संख्या में 20% की वृद्धि और कर दी गई, तो बताएं प्रारंभिक संख्या में कितने % की वृद्धि होगी। ऐसा बार आपका आ जाए तो कैसा करेंगे, देखो सुनो, इसके 2 से 3 तरीके बताएंगे आपको, बहुत सारे तरीके होंगे। देखो पहले संख्या कितनी थी, 100%। 100% संख्या थी। सवाल कह रहा है कि 100 संख्या माने 100 थी,
100 से उसने कहा कि 10% वृद्धि कर दी गई। आप कहोगे कितना हो गया, 110 हो गया। 100 से कितनी हो गई, 110 हो गई। अब कह रहा है कि 110 संख्या पुनः इस वृद्धि संख्या में 20% और वृद्धि कर दी गई। आप बताओ कि 10 कितना होता है, 110 का 20%, तो आप बोलोगे 110 गुणे 20/100 कितना हो गया जी आपका, ये आपका हो गया 22। तो आप कितना हो गया आपका ये 22, यहाँ पर और वृद्धि कर दी गई तो कितना कुल हो गया, 110 और 22 कितना हो गया, 132। कितना हो गया, 132। आप देखो सवाल पूछ रहा है तो प्रारंभिक संख्या में कितने % वृद्धि हुई, आप देख लो। आप पहले मूल था कितना 100%, अब कितना हो गया 132%, कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 32% की वृद्धि हो गई। या ऐसा कर लोगे कि 32 की वृद्धि 32 गुणे 100 बटे इसका भाग दोगे 100 का, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32%। समझ में आया आपको अच्छे से आपको। देखो अगला तरीका इसका देखेंगे, बहुत फास्ट तरीका है, इसको कहते हैं कार्टून मेथड। कार्टून मेथड से कैसे लगा लें सवाल को, देखिए कार्टून मेथड क्या कह रहा है वो, ये संख्या आ गई 100% कमी वृद्धि 100% संख्या दी। कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि करी तो 100 से कितनी कर ली उसने, 110। फिर कह रहा है पुनः उसने 20% वृद्धि करी तो कितना 20 100 से कितना कर लिया उसने, 100 से कितना कर लिया 120 बटे कितना हो गया 100। कितने लोग 11 दूनी 22 की 2, 11 और 2 13। देखो पहले था 100%, आप कितना हो गया 132%, तो कितना बढ़ गया, आप तुरंत बोलोगे कि 100 से 132 कितना हो गया 32%। ये आपका 32% क्या हुई, वृद्धि हुई। अगर पूछे पहले कितना था 100%, अब कितना है 132%, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, आज से आपका शुरू कर दिया हमने चैप्टर, आपको बराबर देखते रहना है वो, और उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखेंगे। 0 to हीरो बैच आप चालू कर दिए मैंने, आपको A to Z तक पढ़ाएंगे आपको। बस आप थोड़ा हमसे जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और उसके बाद में आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और अपने लक्ष्य को थोड़ा ध्यान दें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।